कलयुग में भी भगवान के दर्शन करना संभव है। कृष्णनगर के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में एक मालिन यानी साग वाली को देखा। वो एक ओर बैठी साग बेच रही थी। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते आते जाते साग वाली को वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देख वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का बांट है। उसी से वह 5 सेर वाले को और 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है कि हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौलकर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी, यह पत्थर मुझे दोगी? तो साग वाली बोली, नहीं नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सेर बटकरे खो जाते तो घर आने पर माँ और भाई, बड़ा भाई मुझे बहुत मारते। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटकरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने उसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तब से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटकरों की ज़रूरत नहीं होती। इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत सारे रुपये दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे? तुम मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा, बताओ मुझे। तो साग वाली ने कहा, पूरे 200 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? तो साग वाली ने कहा, इसे टोकरी में ही रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी। ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। तो ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, यूं उदास क्यों बैठे हैं आप? देर जो हो गई है। तो ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है, पर मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप ही ने तो मेरे गहने बनवाए थे, ले लीजिए उन्हें। अगर आपको विशेष ज़रूरत है तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए और बेच दीजिए, होना होगा तो फिर से हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतारकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे ही साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं। अपने घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार ठीक कर लो और साफ सफाई कर लो अपने घर की। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने घर आकर देखा तो उन्हें घर को देखकर बहुत अचरज हुआ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा,
तो ब्राह्मणी ने पूछने पर उस छोटे से बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पथराकर उसकी पूजा की और फिर उसे ऊपर के आले में पथरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से भगवान की पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंक आ ब्राह्मण, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने पर भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर से ब्राह्मण को स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। फिर दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। कुछ दिनों पश्चात ब्राह्मण की लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। तो ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। तो देखते हैं कि देखते अब उसकी स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा कि यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा, देख ब्राह्मण, अब भी मान जा, अभी भी वक्त है, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों के अंदर तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। तो ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूती से बांध लिया और वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नज़दीक आती पर लौट जाती। अब बस 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। इतने में उनमें से एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो, मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा ही नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। तो पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम तो बहुत सुंदर हो। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा, हम तो यहीं रहते हैं। तो पंडित जी बोले, भैया, क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूँगा? तो बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, हमें पुकारना और पुकारते ही हम आ जाएंगे। तो पंडित जी ने नाम पूछने पर, हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। इतने में सांवला लड़का इतना कहकर चला गया। लो मुरली, ज़रूरत हो तो तब इसे बजाना, और जैसे ही तुम इस मुरली को बजाओगे, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा, इस फूल को हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्विवेश दृष्टि से उनकी ओर आंखें लगाए रहे। मन ही मन सोचने लगे, आहा, कितने सुंदर हैं ये दोनों, क्या कभी फिर इनके दर्शन होंगे मुझे? ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें से, पर मैं इसका क्या करूँगा और मैं इसको रखूँगा भी कहाँ? इससे तो अच्छा है कि मैं इसको राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल को राजा को दे दिया
और राजा फूल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर अपनी बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी ऐसा ही एक फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने को भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर शिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लेवा लाए। राजा ने कहा, हे महाराज, वैसा ही एक फूल और चाहिए मुझे। तो पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो एक ही फूल था वह, पर देखिए, चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई और उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौरश्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले जो हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा ही एक और फूल चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला है। तुम अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली तो बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बातें ही बातों में जाने कहाँ ले गए। तो एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली। देखकर ब्राह्मण मुग्ध हो गए। बड़ा ही सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा ही मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा ही सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर उस शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। फिर भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, यह है तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देखता है और फिर बोलता है, तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। तो इस तरह कलयुग में एक गरीब ब्राह्मण को भगवान की प्राप्ति हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।